इतिहास की किताबों में जो पन्ने फाड़ दिए गए हो, आज उनकी गूंज सुनाई देगी। अगर आप भी छत और छूत के बीच की इस महीन लकीर को पार करने का दम रखते हैं, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े। सब्सक्राइब करें और अंधेरे की आवाज़ सुने। द टबाको स्मोकिंग गाइड। ये मॉडर्न इंटरनेट फोकलोर, रूल हॉरर और उर्बन लेजेंड का एक दिलचस्प मिश्रण है। 1990 के दशक के अंत या 2000 के दशक की शुरुआत में सिचुआन और यूनान के बीच सुदूर पहाड़ी सीमा में एक गाइडबुक मिली थी। ये कोई सामान्य चेतावनी या ब्रांड मैनुअल नहीं था, बल्कि इसमें जंगल के रहस्यमय और खतरनाक इलाकों में धूम्रपान करने की अजीबोगरीब निर्देश दिए गए थे। कहा जाता है कि पहाड़ों में एक सर्वे टीम लापता हो गया था। जब रेस्क्यू टीम को उसका सामान मिला, तो कथित तौर पर उन्हें हाथ से लिखी हुई एक डायरी मिली, जिसका नाम था दक्षिण पश्चिम पहाड़ों में धूम्रपान के नियम जैसा कुछ था। क्योंकि ये घटना सिचुआन और यूनान सीमा पर स्थित एक वास्तविक और डरावनी जगह से प्रेरित है, जिसे हेजू वैली या ब्लैक बैम्बू वैली कहा जाता है। चीन में इस घाटी को बरमूडा ट्रायंगल ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। मैं आज आपको दो ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। सबसे चर्चित और डॉक्यूमेंटेड इवेंट में से एक घटना है 1950 का, जब चीनी गृह युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। कुओमिंतांग केएमटी के लगभग 30 सैनिकों का एक समूह सिचुआन के पहाड़ों से पीछे हट रहा था, क्योंकि उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचना था और हेजू वैली को पार करना था। लेकिन उसके बाद उन 30 लोगों को कभी देखा नहीं गया। वो लोग साधारण लोग नहीं थे कि ऐसे ही जंगल में हो जाए। वो लोग किसी भी हाल में और खतरनाक से खतरनाक हालत में जिंदा रहने के लिए प्रशिक्षित और हथियारों के साथ थे। उन लोगों का कोई शव, कपड़ा या हथियार कभी बरामद नहीं हुआ। कथित तौर पर केवल एक एक जासूस जीवित बचा था, जो समूह से थोड़ा पीछे रह गया था। उसने दावा किया कि वो लोग एक घने कोहरे से थके जंगल के एक हिस्से में पहुंच गए थे, और जैसे ही वो सैनिक अप्राकृतिक सफेद कोहरे के घेरे में घुसा, उसे एक अजीब सी भुनभुनाहट सुनाई दी। वो दूर से देखता रहा। कुछ मिनटों के बाद जब कोहरा चाहता, तो उसके सामने का रास्ता पूरा खाली था। वैज्ञानिक इस घटना को जहरीले गैसों और पहाड़ों में पैदा होने वाले इंफ्रासाउंड से हुई डरावने माहौल से वो लोग का शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगाड़ कर पहाड़ों में मौजूद गहरे गड्ढे और भूमिगत सिंकहोल या दलदल में गिर गए, ऐसा रिसर्चर और साइंटिस्टों का दावा है। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि 30 में से 30 आदमी का हाल कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। अगर वो लोग डर गए होते तो चिल्लाते या तो गोलीबारी करते। ऐसा इंसान करता है जब उसे कुछ भी समझ ना आए और उसके पास हथियार हो। असल में उस दिन कुछ मिनटों में क्या हुआ था, कोई कह नहीं सकता। लेकिन उस पहाड़ी वैली के आसपास रहने वाली ही जनजाति के लोग उस घाटी को मौत का घाटी मानता है। वो लोग का मानना है कि उस खाते में चिल्लाना या आवाज़ करना मना है। 1950 के सैनिकों ने शायद अनुशासन बनाए रखने के लिए चिल्लाकर निर्देश दिए होंगे, या हथियारों का शोर किया होगा, जिसे स्थानीय लोग उस सैनिकों का गायब होने का मुख्य कारण मानते हैं। ये जनजाति का पौराणिक कथाओं के अनुसार हेजू वैली के सबसे गहरे हिस्से में एक अदृश्य द्वार है, जो जीवित की दुनिया को मृतकों की दुनिया से जोड़ता है। उसका मानना है कि कुछ खास समय पर ही द्वार खुलता है। जो कोई भी उस समय उस विशेष स्थान पर होता है, वो भौतिक रूप से इस दुनिया से मिट जाता है। यही कारण है कि इस सैनिकों का शव या हथियार नहीं मिलने का, ऐसा वो लोग मानते हैं। और एक दूसरा मिस्टीरियस इवेंट उस जंगल पर खता था 1966 में।